गांधी ने अदानी विलय को लेकर के सवाल पूछ दिए तो पूरी सरकार परेशान है। ये सोचा जा रहा है कि अदानी कौन है, अदानी देश है कि अदानी राष्ट्रभक्त हैं? प्रधानमंत्री को क्यों दिक्कत हो गई? पूरी सरकार के इतनी दर्द हुई पेट में और चेहरे की चमक चली गई। सुनिए, चेहरे की चमक चली गई। राहुल गांधी ने सवाल पूछा, वो सवाल हटा दिया गया सदन से। प्रधानमंत्री के चेहरे की रंगत उड़ गई। करेंगे हमारे साथ जो है गोपाल तिवारी जी मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर सबसे आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर में ये कहने की क्यों जरूरत पड़ रही है कि लोकतंत्र खतरे में? देखिए, कहने की जरूरत तो पड़ेगी ना, जब देश के हालात बद से बदतर हो जाएं और देश के हालातों को दरकिनार करके सिर्फ देश की स्थिति को बयानों तक समेट करके रख दिया जाए और बयान दे करके हिंदुस्तान को समझाने की कोशिश की जाए, देखिए कि तुम सब बहुत आगे बढ़ रहे हो, हम विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसी जगह सवाल उठाए जाते हैं और उन सवालों को क्या किया जाता है आपने देखा होगा। हिंदुस्तान में जब सवाल खड़े किए जाते हैं सरकार के ऊपर तो सदन की जो पृष्ठभूमि होती है उस पृष्ठभूमि से उन सवालों को, उन वक्तव्यों को हटा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में देश की चिंता तो किसी ना किसी को तो करनी पड़ेगी। और राहुल गांधी जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, देखिए दो बहुत बड़े क्षण थे जो मैंने मेरी दृष्टि से देखे। एक, आप जिस स्कूल में पढ़े होते हो उसी स्कूल में कभी आप जब लेक्चर देने के लिए जाते हो तो दोनों चीज़ों में बहुत संयोग होता है। तो राहुल गांधी जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही तो कहा कि आज देश के निवर्तमान प्रधानमंत्री इस हिंदुस्तान की आधारशिला को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हिंदुस्तान किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर ऐसी सोच को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वर्तमान सरकार एक झंडे के नीचे ले आकर के खड़ा करना चाहती है। और वो झंडा क्या है आप अच्छी तरीके से जानते हो। हमारा हिंदुस्तान, यहाँ अनेक रंग, अनेक जातियाँ, अनेक भेद, अनेक लिंग, तमाम तरीकों को से सज करके, अर्थात विविधता में ही एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। और सबसे बड़ी बात तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी इसी की तो बात कर रहे हैं। कौन सी उसमें गलत बात कर रहे हैं और कौन सी नई बात कर रहे हैं? तो कहा जा रहा है कि जो भी मीडिया है या फिर जो है सरकारी संस्थाएं हैं उस पर सरकार का कब्जा होता जा रहा है। ये कहाँ कब्जा होता नहीं जा रहा है, कब्जा तो है। आप तो खुद भी देखिए, कब्जा तो है। आज मीडिया पे नियंत्रण है, आज न्यायपालिका पे नियंत्रण है, तमाम संस्थाओं पर नियंत्रण है। निष्पक्ष तरीके से अगर ये जांच कर रही होती तो वर्तमान समय में 2047 में भारत को पता नहीं क्या बनाने का एक नया जुमला इस समय प्रधानमंत्री जी जगह जगह जाकर के दे रहे हैं। तमाम उनके 2 रुपये 3 रुपये में जो ट्वीट करने वाले उनके नौकर उसको बढ़ावा दे रहे हैं। बताइए आप, कर्नाटक में जहाँ चुनाव होने वाला है और 2047 तक पता नहीं कौन से विकास की बात कर रहे हैं। 2023 में ही कर्नाटक में जहां चुनाव होने वाला है, इन्हीं के मंत्रियों के हाथ देखिए करोड़ों की संख्या में नोटों की गड्डियां उनके घर में मिल रही हैं। न वहां तक इनकी मीडिया पहुंच रही, न इनका बुलडोजर नीति वाला बुलडोजर पहुंच रहा, न इनकी वो मकान तोड़ दो ठोक दो वाली नीति वहां पहुंच रही। क्यों नहीं पहुंच रही? तो ये स्पष्ट और साफ है कि एक नैरेटिव ऐसा हिंदुस्तान में सेट किया जा रहा है जो हिंदुस्तान की मूल परंपरा से बिल्कुल उलट है, दिशाविहीन है, और उसको हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं, अगर मोदी जी ने कह दिया कि सन 2047 तक देश जो है विकसित होने के कगार पे होगा, चाहे हो जाएगा, तो इससे विपक्षियों के पेट में मरोड़ क्यों मच रहा है? नहीं, गलत कह रहे हो आप। क्या गलत कह दिया? बिल्कुल गलत कह रहे हो आप। 2047 तक जो ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को पता नहीं क्या बना देंगे, यही लोग तो थे जब 2014 में भी तो ये तमाम वादे करते थे। कौन से वादे पूरे किए? कोई भी रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए आप, 90% वादे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो से डिलीट कर दिए, हटा दिए। अब तो ये कहने लगे हमने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं था, हमने न कभी 15 लाख की बात की थी, हमने न 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, ना हमने हर नल जल की योजना की बात करी थी, ना उज्ज्वला योजना की बात की थी। हर चीज से तो नकार रहे हैं ये लोग। तो कैसे मानूं और कैसे ये देश समझे कि 2047 में ये देश पता नहीं क्या बन जाएगा, जबकि हकीकत है पिछले 8 सालों में इस हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का, उस पर सबसे कड़ा प्रहार करने का काम यदि किसी ने किया है तो वर्तमान सरकार ने किया है। और ये राहुल गांधी क्या कर रहे हैं जो विदेशी दौरे पर जा करके जो है देश को लोग बता रहे हैं कि बदनाम करने की कोशिश? राहुल गांधी क्या है इस समय? देश के एक सांसद हैं, विपक्षी पार्टी के एक सबसे बड़े नेता है, तो उनकी जिम्मेवारी क्या है? उनकी क्या जिम्मेवारी है? देखिए, इस हिंदुस्तान में पत्रकार, लेखक,
कवि, राइटर ये सरकार के खिलाफ लिखते हैं। इनका काम ही यही होता है, इनका जन्म ही इसीलिए हुआ। और जिस देश में लेखक, पत्रकार, कवि, राइटर ये सरकार के पक्ष में लिखने लग जाए, इसका मतलब बहुत कुछ ठीक नहीं है। तो राहुल गांधी अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक स्पेसिफिक कंट्री नहीं है, ये तो संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला है। पूरे विश्व पटल पर हिंदुस्तान की एक खासी अहमियत है, तो इसकी चिंता तो व्यक्त करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन ये कितना कहना सही होगा राहुल गांधी जी का, जा करके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर में कि जो है भारत के अंदर में जो संस्थाएं हैं वो धीरे धीरे सरकार के वो तो सही कह रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं? कितना सही है? बिल्कुल क्यों नहीं सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए बीते 8-9 सालों में किस तरीके से सीबीआई का, ईडी का, तमाम संस्थाओं का जो भ्रष्टाचार को निपटने के लिए, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जो बनाई गई थी, आज उनका किस तरीके से प्रयोग हो रहा आपने नहीं देखा। मीडिया आप बताइए, मीडिया नहीं तो विकास का जिक्र भी तो राहुल गांधी जाके वहां कर सकते थे। नेशनल हाईवे इतने रफ्तार से बन रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं, तो कुछ तो सच्चाई होगी। हाँ सच्चाई है ना, बातों को भी तो कहा जा सकता है। सच्चाई है ना, सच्चाई है। बुंदेलखंड में जब वो एक हाईवे का उद्घाटन कर रहे थे, दूसरी तरफ बारिश से वो बैठ रहा था, तो तमाम इनके विकास के सपूके उस खोखले बलून की तरह है, जिसे छुओ तो वो फूट जाता है, आप समझिए। तो हिंदुस्तानी राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी चारण भाट्य थोड़ी है सरकार के। नरेंद्र मोदी के वो जो नरेंद्र मोदी की जो है वो बना करके एक कहानी दुनिया में गाथा सुनाते हैं, वो थोड़ी। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी का काम है सरकार को घेरना, राहुल गांधी का काम है प्रधानमंत्री से सवाल पूछना, राहुल गांधी का सवाल जो है काम है ये कि हिंदुस्तान में तमाम वो मुद्दे जिनको सरकार नहीं उठाती उन पर सवाल पूछना, उनको ऊपर लेकर के आना। राहुल गांधी अपना काम 100% सही कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की हिम्मत कैसे हुई है कहने की। अरे हिम्मत की क्या बात है इसमें? राहुल गांधी की क्या हिंदुस्तान का बच्चा पूछेगा सवाल आपसे? इसी तरीके से पूछेगा। राहुल गांधी अभी विपक्ष के बड़े नेता कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जा सकते हैं देश का बाहर, बच्चा आपसे सवाल पूछेगा, आपने 15 लाख रुपए की बात की थी, कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार की बात थी, कहाँ है? आपके ही लोग कहते थे 34 रुपए 35 रुपए में पेट्रोल भरवाओगे, कहाँ है वो? आपके लोग ही कहते थे खाने पीने वाली चीजें बहुत सस्ती होंगी, दूध दही आटा घी इन पे सब पे जीएसटी नहीं होगी। ये सब क्यों है? बच्चा पूछेगा सवाल, क्यों नहीं पूछेगा? और क्यों भाग रहे हो आप इनसे? डरपोक तो हो नहीं, कायर तो हो नहीं, या तो ये कह दो कायर में सवालों के जवाब नहीं दे सकता। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 8-9 सालों में अपने आप को यही दिखाने का प्रयास किया है। अरे एक भी घोटालेबाज बचेगा नहीं, सच्चाई खुल कर आएगी। अडानी किसके दोस्त है? क्यों सरकार जेपीसी की मांग को एक्सेप्ट नहीं कर रही है? कर ले एक्सेप्ट। और अडानी और मोदी के बीच में क्या रिश्ता है, किस तरीके से दोनों लोगों ने मिलकर के हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का पैसा संकट में डाला है, तो करें ना अपने आप। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो करो ना, विरोध करो। तो हम तो कह तो रहे हैं, तुम जेपीसी की मांग एक्सेप्ट करो। हाँ। करो ना, तुम भी तो करो, जेपीसी की मांग एक्सेप्ट करो। काहे नहीं कर रहे हो? हम तो कितने दिन से कह रहे हैं करो करो करो, क्यों नहीं कर रहे? यही तो थे जो मनमोहन सिंह के लिए कहते थे, दोस्तों मुझे शर्म आती है, आज का प्रधानमंत्री जो है महंगाई का मामूला नहीं चाहता है। कि आज भी इतनी चमक है कि मोदी जी के नाम से ही चुनाव जीता चला जाता है। बिल्कुल सही करना ही चुनाव। देखिए चेहरे में चमक तो है, हाँ। और चमक सिर्फ अदानी को देख करके आती है उनको। बहुत मोटा मामला है, सिर्फ उन्हीं को देख करके चमक आती है। और देखिए बीते दिनों राहुल गांधी ने अदानी को लेकर के सवाल पूछ दिया, तो पूरी सरकार परेशान है। पहली बार इतिहास में देख ये सोचा जा रहा है कि अदानी कौन है? अदानी देश है कि अदानी राष्ट्रभक्त हैं कि भक्ति का एक बहुत बड़ा नमूना है? क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री को क्यों दिक्कत हो गई? सरकार के इतनी दर्द हुई पेट में और चेहरे की चमक चली गई। सुनिए, चेहरे की चमक चली गई। राहुल गांधी ने सवाल पूछा, वो सवाल हटा दिया गया सदन से, प्रधानमंत्री के चेहरे की रंगत उड़ गई मोदी वो अदानी का नाम लेते ही।